अगर आप एक सैलरीड या फिर पेंशनर हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 दोस्तों आपका टीडीएस जो है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फिर मैं डिटेल में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाए। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ वो प्रोविज़न्स जो कि सेक्शन 192 के अंदर कवर होते हैं। यहाँ पर एक अमेंडमेंट की गई और बताया गया कि 1 अक्टूबर 2024 से एक चेंज कर दिया गया है। मींस अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, सैलरी के अलावा अगर किसी और हेड से भी आपको इनकम आती है, वो कोई भी हेड हो सकता है, कोई रेंटल इनकम हो सकती है, कोई आपको इंटरेस्ट आ सकता है एफडी पर, या फिर कोई आपकी बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम है, किसी भी तरीके की आपकी इनकम है, अगर सैलरी के अलावा और भी आपकी इनकम होती है, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि जो आपकी सैलरी के अलावा इनकम है, क्योंकि सैलरी की इनकम के ऊपर तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, बट सैलरी के अलावा भी आपकी इनकम है तो वहाँ पर भी आपका टीडीएस कोई कट सकता है। जैसे अगर बैंक में आपकी एफडी है, वहाँ पर आपका बैंक जो है आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, या आपकी कोई रेंटल इनकम आती है 50,000 से ज़्यादा की, वहाँ पर भी टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी भी तरीके के आप पर्सन हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपका टीडीएस की डिडक्शन हो सकती है। या कोई आप कार परचेज़ करते हैं, कोई लग्जरी गुड परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको टीसीएस पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से कोई टीसीएस या टीडीएस अगर आपका सैलरी के अलावा डिडक्ट हो चुका है तो उसका इम्पैक्ट जो है अब आपके एम्प्लॉयर को लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयर को डिटेल सबमिट कर देंगे। आप वहाँ पर टीडीएस सर्टिफिकेट दे सकते हैं, टीसीएस सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को, और आपका एम्प्लॉयर उस बेस पे उस टीडीएस या टीसीएस को जो है कंसिडर कर लेगा और अकॉर्डिंगली सैलरी से डिडक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर करके बताता हूं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर ली है, जहाँ मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों ही कंसिडर कर ली हैं। जहाँ आप देख सकते हैं मैंने 12 लाख रुपए की आपकी सैलरी या पेंशन कंसिडर कर ली है, जहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 और 75,000 की मिल जाएगी। 75,000 की मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजीम में। उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी कोई अदर इनकम भी है, कोई रेंटल इनकम हो सकती है, कोई इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, वो 40,000 रुपीज़ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी वो 11,90,000 और 11,65,000 हो जाएगी। उसके अलावा आप जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम में आपको किसी भी तरीके की डिडक्शन मिलती नहीं है, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने सपोज करें 80C, 80TT और 80D, ये तीनों की ही डिडक्शन क्लेम कर ली, तो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 10,05,000 और न्यू रिजीम में 11,65,000। अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अगर आप टैक्स स्लैब लगाएंगे तो यहाँ पर जो आपका टोटल टैक्स निकल के आएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो निकल कर आएगा 63,180, और न्यू टैक्स रिजीम में ये टैक्स आएगा 77,740। बट जैसा कि आप जानते हैं आपका जो एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता है, तो उसका जो टीडीएस को डिडक्शन करने का तरीका होता है वो ये होता है कि वो 12 इंस्टॉलमेंट्स में उसको डिडक्ट करता है पर मंथ के हिसाब से। तो अगर मैं 63,180 को डिवाइड कर दूँ 12 से, तो आपका पर मंथ जो टैक्स कटना है, टीडीएस कटना है, वो 5265 कटना है। और न्यू टैक्स रिजीम में आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 6478 का टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको कर ली है। ये जो कैलकुलेशन है ये आप दिमाग में रखें कि आपका जो टोटल टैक्स पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट होना है वो 63,180 होना था, और न्यू टैक्स रिजीम में 77,740। बट देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो प्रोविज़न है ये 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब ये है साथियों कि जो आपका एम्प्लॉयर है, आपका एम्प्लॉयर जो अब आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, क्योंकि आपका अभी सितंबर तक तो ये रूल एप्लीकेबल है नहीं, ये रूल एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर से। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मंथली टीडीएस कटना है ओल्ड टैक्स रिजीम में वो 5265 कटना है। तो 6 मंथ और बचते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 महीने में आपका 31,590 का टीडीएस कटना है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में आपका टीडीएस जो डिडक्ट होना है वो होना है 38,870। तो ये टीडीएस की डिडक्शन आपकी और होनी है बैलेंस 6 मंथ्स के अंदर। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि टीडीएस और टीसीएस की एडजस्टमेंट आपका एम्प्लॉयर कैसे करेगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि 1 अक्टूबर से ये जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी देखिए, पहला एग्जांपल मैं आपके साथ लेके चलता हूँ केस 1, जहाँ पर देखिए मैंने केस 1 ले लिया है, जहाँ पर आपका एम्प्लॉयर फर्दर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सपोज़ करें आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की होगी, तो उस प्रॉपर्टी पे सेल किया होगा, तो
या परचेज़ की होगी तो आपका प्रॉपर्टी पे जो है टीडीएस की डिडक्शन हो जाती है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की होगी तो जो बायर होगा वो आपको 1% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। तो सपोज़ आपने 60 लाख की कोई प्रॉपर्टी सेल की तो यहाँ पर आपका 1% टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, 60,000 का टीडीएस आपका यहाँ डिडक्ट हो गया। कोई कार आप परचेज़ करते हैं 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू से, तो वहाँ पर भी टीसीएस जो है आपसे कलेक्ट कर लेता है कार डीलर। तो यहाँ पर 20 लाख के ऊपर 1% टीसीएस 20,000 यहाँ कलेक्ट किया होगा आपसे। अब लग्जरी गुड्स के ऊपर भी 1% टीसीएस है, तो 12 लाख के लग्जरी गुड्स आपने परचेज़ किए तो 1% यहाँ भी हो गया, तो 12,000। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहले केस में आपसे टोटल टीडीएस और टीसीएस सैलरी के अलावा आप 92,000 जो है वो पे कर चुके हैं। तो देखिए अब गवर्नमेंट का क्या पर्पस रहा होगा ऐसा कि उसने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो इस टीडीएस और टीसीएस को एडजस्ट कर ले सैलरी के टीडीएस से। तो इसका पर्पस यही रहा होगा दोस्तों। एक तो क्या है कि एज एन एसएससी या टैक्स पेयर आपको पूरे साल वेट करना पड़ता है। जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो उस आईटीआर के अंदर आप इस अमाउंट को एडजस्ट करवाते हैं, या तो इसको रिफ़ंड ले लेते हैं, या आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर ज़्यादा होती है तो उससे ये एडजस्ट हो जाता है। दूसरा गवर्नमेंट को ये रहता है कि जब वो साल के बाद आपको ये अगर रिफ़ंड बनता होगा आपका, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, और ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक समस्या थी, क्योंकि आपको अपना ही पैसा रिफ़ंड लेने के लिए आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता था, और जो कि आप मई जून जुलाई में जाकर अपनी आईटीआर फाइल करते थे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये दोनों ही चीज़ों का आप बोल सकते हैं सोल्यूशन गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखें, अगर आपका 92,000 का टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा टीसीएस सैलरी के अलावा, तो अब आपका जो बैलेंस मंथ में ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 31,590 टीडीएस जो है डिडक्ट होना था। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी टीडीएस और टीसीएस ज़्यादा डिडक्ट हो रखा है सैलरी के अलावा, तो आप अपने एम्प्लॉयर को टीडीएस सर्टिफिकेट देंगे, टीसीएस सर्टिफिकेट दे देंगे, या कोई और डॉक्यूमेंट दे देंगे जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि आपका ऑलरेडी टीसीएस या टीडीएस कट चुका है अदर देन सैलरी। तो अब एम्प्लॉयर क्या करेगा इस केस में, देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 92,000 के रूप में जो है टीडीएस जो है पे कर चुके हैं, टीसीएस पे कर चुके हैं, और सैलरी पे आपका टीडीएस जो बनना था वो 31,590 बन रहा था, न्यू टैक्स रिजीम में 38। तो इस केस में तो कोई भी टीडीएस की डिडक्शन नहीं होगी। अब एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल में मैं मान लेता हूँ कि जो आपका टीडीएस का डिडक्शन है साथियों, वो कार परचेज़ आपने की है, केवल एक ही केस में ले लेता हूँ, और वहाँ पर आपका जो टीसीएस कलेक्ट किया है कार डीलर ने वो 20,000 का किया है। तो ऐसे केस में अब क्या होगा, केस 2 के अंदर एज एन एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉयर जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका 11,590 का टैक्स जो है वो डिडक्ट करेगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 20,000 का आप उसको टीसीएस सर्टिफिकेट दे देंगे या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे अपने एम्प्लॉयर को, इनवॉइस प्रोवाइड कर देंगे जो भी कार आपने परचेज़ की होगी, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर को मालूम चल जाएगा कि आपका 20,000 का टीसीएस कटा हुआ है। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने आईटीआर फाइल की होगी, डिक्लेरेशन दी होगी एम्प्लॉयर को, तो 31,590 में से वो 20,000 की एडजस्टमेंट कर लेगा, और बैलेंस 11,590 आपका बैलेंस जो 6 महीने हैं अक्टूबर से लेकर मार्च, उसमें टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी 38,000, तो 38,000 में से 20,000 एडजस्ट कर लेगा, तो बैलेंस जो बचेगा 18,870 वो एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आपका एम्प्लॉयर आपका अदर देन सैलरी को टीडीएस से टीसीएस डिडक्ट हुआ है 1 अक्टूबर से, तो आप अपना उसका प्रूफ जो है अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करवा दीजिए, तो आपका एम्प्लॉयर उसको कंसिडर कर लेगा। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस ज़्यादा कटा होगा, बैलेंस अमाउंट ऑफ टीडीएस जो एम्प्लॉयर ने काटना था, तो टीडीएस नहीं काटेगा। अगर कम कटा होगा तो वो एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जहां पर एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।